ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल रेसलर्स की रिंग के बाहर असल जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं होती, और ऐसा बहुत तरीकों से हो सकता है। रेसलर्स कोई कानूनी दिक्कत में पड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे रेसलर से उनकी सालों पुरानी दुश्मनी फिर से जिंदा हो सकती है, जिसका फैसला वो इतने सालों बाद रिंग के बाहर कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी सेलिब्रिटी का कोई झगड़ा छुप नहीं सकता, और ऐसा ही प्रोफेशनल रेसलर्स के साथ भी होता है। लेकिन कौन थे वो रेसलर्स जिन्होंने रिंग के बाहर अपना आपा खो दिया? जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 10 ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो WWE के बाहर हुए किसी झगड़े में शामिल थे। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नंबर 1, क्रिस जेरिको रन्स इनटू अ रूड फैन। रेसलिंग लेजेंड क्रिस जेरिको कभी भी अपनी बात बोलने से पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा हर उस चीज के लिए खड़े होते हैं जो उनको सही लगता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2016 में, जब न्यूयॉर्क सिटी में जेरिको की एक फैन के साथ बहस हो गई। डेविड जी के एक ट्रिब्यूट शो के बाद क्रिस जेरिको इरविंग प्लाजा के बाहर खड़े थे, तभी उनका एक फैन से झगड़ा शुरू हो गया। उस समय TMZ की रिपोर्ट के मुताबिक जब क्रिस ने फैंस के साथ फोटोज लेना बंद कर दिया और वो वहां से निकलना चाहते थे, तब वो फैन क्रिस जेरिको पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया, जिसकी वजह से जेरिको और उस फैन के बीच बहस और गाली गलौज होने लगी। इस हादसे के बाद जेरिको ने माफी भी मांगी और बताया कि उस समय वो डेविड जी की मौत से परेशान थे और अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा, मैं उस समय सही मानसिक हालत में नहीं था और एक धक्का मुक्की करने वाले बदतमीज फैन को इग्नोर करने की जगह मुझे गुस्सा आ गया। इसमें शामिल सभी लोगों से मैं माफी मांगता हूं और भगवान डेविड जी की आत्मा को शांति दे। नंबर 2, वेड बैरेट वर्सेस द पुलिस। 2008 में WWE को वेड बैरेट से काफी उम्मीदें थी। वो उनके फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग टेरिटरी के एक सबसे बेहतरीन यंग रेसलर्स में से एक माने जा रहे थे और उनके भविष्य को लेकर WWE ने काफी बड़े प्लान्स बना रखे थे। लेकिन 2008 में बैरेट ने अपना पूरा WWE का करियर लगभग खो ही दिया था। टैम्पा फ्लोरिडा में एक बार के बाहर महिला पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ समस्या होने के बाद बैरेट को एक पुलिस वाले के साथ मारपीट करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। बैरेट का एक सादे कपड़े पहने हुए पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट किया गया। हालांकि ये चार्जेस कुछ ही समय में हटा दिए गए और बैरेट के लिए खुशकिस्मती की बात थी कि इस हादसे का उनके WWE भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ा और इसके 2 साल बाद ही उन्होंने WWE के मेन रोस्टर में अपना डेब्यू किया। नंबर 3, वेडर ऑन गुड मॉर्निंग कुवैत। एक समय पर रेसलिंग असली है या नकली, इस मुद्दे पर बात करना भी गलत माना जाता था और किसी रेसलर के सामने ये कह देना कि रेसलिंग नकली होती है, वो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती हुआ करती थी। I think this is fake. You think it's fake? What's that? Is that fake? Huh? What the hell's wrong with you? That's open hand slap, huh? ऐसा ही देखा गया था जब वेडर और उस समय के WWF चैंपियन दी अंडरटेकर अप्रैल 1997 में गुड मॉर्निंग कुवैत नाम के शो पर WWF का मिडिल ईस्ट का टूर प्रमोट करने गए थे। शो के दौरान शो के होस्ट बसम अल ऑथमैन ने दी अंडरटेकर से ये सवाल पूछा, कुवैत में ऐसा कहते हैं कि रेसलिंग असली नहीं होती, क्या आप एक्टिंग करते हैं? इसका दी अंडरटेकर ने कड़ी घुमाकर जवाब दिया, लेकिन शो के होस्ट ने वेडर को इस सवाल का जवाब देने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से वेडर ने शो के बीच में ही होस्ट को टोककर कहा कि उन्हें भी इस सवाल का जवाब देना है। Sorry, yeah. You gave him a chance to respond to that question. This is the question I'm going to ask you. I'd like to respond to the same question. Okay, please. My astute colleague, the heavyweight champion of the world, very diplomatic individual. I'm perhaps not quite so diplomatic. In fact, I find your question and your remarks insulting to what I do. इसके बाद वेडर ने टेबल पलट दिया और होस्ट को उसके टाई से पकड़ लिया और चिल्लाए। इसके बाद वेडर पर मारपीट और गालियां देने का इल्जाम लगाया गया। बदकिस्मती से उन्हें कुवैत की धार्मिक छुट्टी के पहले ही अरेस्ट करा गया, जिसकी वजह से वेडर लगभग 2 हफ्तों के लिए कुवैत में फंसे रहे। नंबर 4, एंजो एंड जोई जेनेला एट ब्लिंक 182 कॉन्सर्ट। एंजो अमोरे मॉडर्न रेसलिंग के एक ऐसे रेसलर हैं जिनके बारे में हर फैन और हर रेसलर की एक अलग ही राय होती है। उनके बदनाम किस्सों में से एक किस्सा है 2019 की गर्मियों का, जब AEW के स्टार जोई जेनेला के साथ ब्लिंक 182 कॉन्सर्ट में उनकी बहस हो गई थी। इस झगड़े की कहानी दोनों रेसलर्स के ट्वीट से पता चलती है। एंजो ने ट्वीट किया,
वो जोश कहाँ था? हम दोस्त नहीं हैं। जोई जनेला, तुम मेरे सामने मत आओ। मुझे लगा तुम एक फैन हो। जैसे ही मुझे पता चला कि ये तुम हो, मैंने तुम्हारा हाथ नीचे झटका और हाथ उठाकर तुम्हें मारने आया। तुम हाथ खड़ा करके पीछे हट गए और मेरे ही दोस्त को वीडियो बनाने के लिए कहा। तुम तो बहुत कमजोर हो। इसके बाद जनेला ने जवाब देते हुए कहा, फेल हो चुके रेसलर, तो मैंने ब्लिंक 182 शो में एक आदमी को देखा और उसके पास जाकर बोला, हाय, मैं जोई जनेला हूँ। और उसके बाद हमारे बीच एक मुक्केबाजी हो गई क्योंकि मैं लेनॉक्स लुइस नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, पर फिर भी हमें मजा आया। रेसलर्स के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बहस कोई नई बात नहीं है, पर ऐसे दो रेसलर्स जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उन्हें रेसलिंग से बाहर असल जिंदगी में लड़ते हुए बहुत कम ही देखा गया है। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन रन्स इनटू अ फैन इन द जिम। ऑर्टन को पहले भी गुस्से की समस्या रही है, लेकिन अभी कुछ सालों से वो अब एक शांत फैमिली मैन बन गए हैं जिन्हें अपने काम और अपने परिवार पर गर्व है। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि ऑर्टन फिर से अपने पुराने गुस्से वाले दिनों में चले गए। NEA रिपोर्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक एक फैन ने ऑर्टन से जिम में एक तस्वीर लेने के लिए पूछा, लेकिन ऑर्टन ने उस आदमी को केवल एक फर्स्ट बम्प दिया और अपने हेडफोन्स की तरफ इशारा करते हुए उसे ये बताया कि वो उसे सुन नहीं पा रहे। फिर वो फैन ऑर्टन से दूर चला गया और कमरे की दूसरी तरफ से ऑर्टन की तस्वीरें लेने लगा, जिससे ऑर्टन को गुस्सा आ गया। उस फैन ने बताया, उन्होंने मुझे फोटो लेते हुए देखा और मेरे पास आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, कोई फोटोज नहीं, क्या तुम बेवकूफ हो? फिर मैंने कहा, नहीं, तुमने ये कहा कि तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वो फिर भी मेरे मुंह के काफी करीब थे। मैंने कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। उन्होंने कहा, हाँ, इसे तुरंत डिलीट करो। मैंने कहा, ठीक है। बाद में उन्होंने मेरे दोस्तों से कहा, जाओ रख लो वो फोटोज, अपने वर्कआउट का मजा लो। रैंडी ऑर्टन अपने गुस्से के लिए फेमस हैं, खास करके रिपोर्टर्स के ऊपर गुस्सा, जो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। You want to talk to me on your own show here, make you look cool? You want to look cool? I'm always say it to my face. Why are you turning red? I'm serious. I'm serious. I'm serious. Now look at me. 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 Hey, now say it again. Hey. Say it again. I dare you to say it again. Randy. Call me fragile. I will headbutt your teeth through your skull. Do you hear me? मुझे नहीं पता कि ये पहले से स्क्रिप्ट किया गया था या नहीं, क्योंकि ये उस समय मैक्सिको में थे और उस रात रे मिस्टीरियो का सामना करने से पहले WWE चाहती थी कि ऑर्टन एक असली हील की तरह लगे। नंबर 6, एल्बर्टो डेल रियो एंड ड्रू मैकिंटायर एट समरस्लैम 2013। समरस्लैम 2013 बाकी सारे समरस्लैम इवेंट से ज्यादा बेहतर इवेंट्स में शामिल है, लेकिन एक ऐसा हादसा है जो समरस्लैम 2013 के वीकेंड पर हुआ था, जो कि अक्सर लोगों की नजर से छिप जाता है क्योंकि वो पे पर व्यू फैंस को बहुत पसंद आया था। इस घटना में उस समय के वर्ल्ड चैंपियन एल्बर्टो डेल रियो और ड्रू मैकिंटायर शामिल थे। ये कहानी कुछ ऐसी है कि डेल रियो की LA के एक आयरिश बार में किसी के साथ बहस हो गई थी। उस बहस में एक पूरा ग्रुप शामिल हो गया और अचानक उस ग्रुप ने डेल रियो से लड़ना शुरू कर दिया। किस्मत से उस वक्त डेल रियो की मदद करने बीच में मैकिंटायर आ गए और हमला करने वालों को भगा दिया। इसके बाद डेल रियो अपनी आंख पर एक चोट के साथ पे पर व्यू में नजर आए, जिसे कमेंट्री में पे पर व्यू से पहले हुए स्मैकडाउन पर किल स्विच से लगी एक चोट बताया गया था। नंबर 7, सैंटिनो कन्फ्रंट्स जिम कॉर्नेट। सैंटिनो मारेला और जिम कॉर्नेट के बीच दिक्कतें तब शुरू हुई थी जब जिम OVW चलाते थे। तब द बूगीमैन का किरदार नया ही था और कॉर्नेट चाहते थे कि सब ये दिखाएं कि ये किरदार कितना खतरनाक था, लेकिन सैंटिनो मुस्कुरा दिए और हंसने लगे। कॉर्नेट का ध्यान इस पर गया और उन्होंने बैक स्टेज में सैंटिनो को डांट दिया और कई बार उनको चाटा भी मारा। इन दोनों के बीच का ये झगड़ा 2017 के एक रेसलिंग कन्वेंशन में भी बढ़ गया और एक फैन ने इनकी लड़ाई का एक वीडियो भी बना लिया। सैंटिनो के मुताबिक झगड़ा कुछ ऐसे हुआ था, मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूं कि हम सब सुलझाकर एक दूसरे की इज्जत करें। उस पर वो हंसे और कहा कि वो मेरी इज्जत नहीं करते। मुझे एक मजाक कहा और ये भी कि वो मुझे फिर से थप्पड़ मारेंगे। ये दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करते। नंबर 8, हार्ली रेस एंड वेडर कन्फ्रंट ईच अदर एट कन्वेंशन। 2012 में न्यू जर्सी में हुए लेजेंड्स ऑफ द रिंग कन्वेंशन में इन दोनों रेसलिंग लेजेंड्स की बहस हो गई। हुआ कुछ ऐसा कि हार्ले रेस और वेडर दोनों फैंस के सामने ही लड़ने लगे। रेस ने वेडर को एक मुक्का मारा, जिसके जवाब में वेडर ने भी मुक्का मारा, लेकिन गलती से वो मुक्का मिस होकर एक कन्वेंशन वर्कर को लग गया, जो इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया। RF वीडियो के रॉब फिनस्टाइन ने अपने निजी फेसबुक पेज पर इस हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वेडर पूरे दिन बुरे मूड में थे, जो उनके लिए आम बात है। वो कुछ फैन से बदतमीजी करने लगे। रेस ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि वो सब पैसे देकर उनसे मिलने आए थे। वेडर ने कुछ ऐसा बोला जिससे हार्ले बहुत गुस्सा हो गए। हार्ले, जो अब घायल हो गए हैं, उन्होंने वेडर के सर पर एक मुक्का मारा।
वेटर ने इसका जवाब देना चाहा, लेकिन गलती से पास ही खड़े एक प्रमोटर को मार दिया। उस प्रमोटर को आइस पैक ला कर दिया गया और वेडर कमरे से बाहर चले गए। नंबर 9, किंग कॉन्ग बंडी कन्फ्रंट्स स्कॉट हॉल। स्कॉट हॉल की अपनी बहुत सारी कमियां हैं और कभी कभी इन कमियों की वजह से उनका रिंग के बाहर भी झगड़ा हो जाता है। नवंबर 2017 में न्यूयॉर्क में एक फैन कन्वेंशन के दौरान हॉल की हालत खराब थी, जिसके कारण WWE हॉल ऑफ फेमर हॉल कन्वेंशन पर देरी से पहुंचे। उसके बाद हॉल किंग कॉन्ग बंडी पर चिल्लाने लगे, जिससे बंडी भी गुस्से में आ गए और हॉल पर हमला करके उनका गला दबाने लगे। ब्रूटस बीफ केक के मुताबिक वो वोडका के नशे में थे और गलत आदमी से पंगा लेने लगे, किंग कॉन्ग बंडी, और ये उनके लिए बहुत बुरा हुआ। नंबर 10, एलिशा फॉक्स कन्फ्रंट्स रोंडा राउजीज हस्बैंड। 2018 के रेसलमेनिया वीकेंड की सबसे बड़ी घटना रिंग के बाहर हुई थी और इसमें एलिशा फॉक्स और रोंडा राउजी के पति ट्रेविस ब्राउन शामिल थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें फॉक्स और ब्राउन न्यू ऑरलियंस हायत रेजेंसी होटल में बहस करते हुए दिख रहे हैं। ये फुटेज जिसे यूके में द सन ने पब्लिश किया था, उसमें फॉक्स ब्राउन को उंगली दिखा रही हैं और उन्हें बदतमीज बोल रही हैं। उसके बाद फॉक्स कहती हैं, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। ब्राउन अपनी सफाई देते हुए सुनाई दे रहे थे और तभी फॉक्स को पता चल जाता है कि उनकी वीडियो बन रही है और वो तुरंत कैमरे पर हाथ मार के हटा देती हैं। इसकी वजह से फॉक्स को रेसलमेनिया 34 के बैटल रॉयल से निकाल दिया गया, लेकिन WWE ने बताया कि ये फॉक्स की चोट की वजह से हुआ, न कि उस वीडियो की वजह से हुई बदनामी से, जो शायद उस रेसलमेनिया वीकेंड का सबसे जाने माने मुद्दों में से एक था। आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि उस बहस की वजह क्या थी और उन दोनों के बीच की वो बात कितनी बड़ी थी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे WWE रेसलर्स जिनका रिंग के बाहर झगड़ा हुआ था। हाँ, हम जानते हैं कि हमने अभी तक शॉन माइकल्स की बात नहीं करी है, जहां उन्हें बहुत सारे सेलर्स ने मारा था, लेकिन सच कहें तो वो सबको पहले से ही पता है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई झगड़े हैं? इसके बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।